पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर हर साल कई सारे सीरियल्स आते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हो पाते हैं जो अपनी ऑडियंस पे एक अनफॉरगेटेबल मार्क छोड़ के चले जाते हैं। और एक पिछले साल की बात है, एक ऐसे ही उछलता हुआ सीरियल आया था जिसका नाम था इश्क मुर्शीद, और इसने सिर्फ स्क्रीन्स को ही नहीं पकड़ा था, इसने हमारे दिलों को भी पकड़ लिया था। लेकिन इश्क मुर्शीद क्या था और इसके बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत क्यों की गई थी? क्या इसकी इनक्रेडिबल कास्ट थी? क्या इसमें कोई बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लाइन थी? और इसके अलावा भी क्या कुछ ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है इश्क मुर्शीद के एक जादू, एक फिनोमिनल हिट के बारे में कि इतना बड़ा हिट कैसे बना। और अगर आपने ड्रामा नहीं देखा है तो आपने कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस छोड़ दिया है जो शायद आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि इश्क मुर्शीद इतना बड़ा हिट क्यों हुआ। आपने देख रखा है नहीं देख रखा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। इश्क मुर्शीद कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जिसमें प्यार है, थोड़ा दुख है, और चॉइसेस जो हम बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। इश्क मुर्शीद अपने साथ लेकर आता है बहुत सारा रोमांस और बहुत सारा और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है हमें। लेकिन इसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा यूनिक क्यों हो जाती है? जो कैरेक्टर्स हम स्क्रीन पे देखते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल महसूस होते हैं। जो डिसीजंस बनाते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा फील रियल लगते हैं। मतलब कि अगर मैं भी इस कंडीशन में होता तो मैं भी ऐसा ही करता। ये कोई फेरी टेल ड्रामा नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी को एक तरह से दर्शाया गया है। जैसे कि मैं बात कर रहा था फ़तेह बख्श के बारे में कि वो कैसे फ़तेह बख्श बन जाता है, और ये बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब ये प्लॉट कैसा रईस ज़्यादा आदमी अपने लव इंटरेस्ट को पाने के लिए एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। खैर इसके बारे में और अच्छे से आगे बात करेंगे। और एक इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते, वो है एक पावरफुल डियो बिलाल अब्बास खान और दूर फिशा सलीम। इन्होंने स्क्रीन्स पे आग लगा दी थी। बिलाल अब्बास खान ने जिस तरीके से दोनों कैरेक्टर्स को प्ले किया था वो बहुत ही अमेजिंग था। लग ही नहीं रहा था कि दोनों सेम है। ये और साफ दिखता है कि बिलाल अब्बास के अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। हालांकि बिलाल अब्बास पे एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, उसके बारे में फिर कभी बनाऊंगा मैं वीडियो। लेकिन फिलहाल बिलाल अब्बास की एक्टिंग इसमें बहुत ही अच्छी थी। और दूर फिशा सलीम के बारे में मैं क्या ही बताऊँ यार, लिटरली ये क्रश है, नेशनल क्रश है, इंडिया पाकिस्तान दोनों। और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी थी इस सीरियल के अंदर, बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया था, एक मतलब खुश मिजाज लड़की कैसे फंस जाती है फजल वक्त के जाल में, ऐसे ऐसे जो प्ले किया था वो बहुत ही अच्छा था। और ये लिटरली बहुत ज़्यादा रिलेटेबल महसूस हो रहा था इंडियन ऑडियंस को भी और पाकिस्तानी ऑडियंस को भी। और इस मुर्शीद को जो सबसे ज़्यादा चीज़ अलग बनाती है वो है इसका, जैसे कि प्यार दिखाया जाता है, सेक्रीफाइस दिखाया जाता है और ग्रोथ दिखाया जाता है। ये हर ड्रामे में कॉमन है और ये हमारी ज़िंदगी में आसपास चल भी रहा होता है। लेकिन इनको जिस तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाता है वो हर डायरेक्टर का यूनिक होता है। और इस ड्रामे की सिनेमेटोग्राफी, सेट्स वगैरह सब बहुत ही अच्छे थे। और जिस तरीके से दर्शाया गया था इन्हीं कैरेक्टर्स को, और ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी इसके अंदर, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई थी, जो पाकिस्तानी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी थी, वहाँ के सिंधी लोगों को खासकर। इस सब के अलावा जो इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज आता है वो आता है इसका सोशल मीडिया इंटरेक्शन की वजह से। जैसे कि इश्क मुर्शीद सीरियल ने लिटरली इनकी जो रील थी, बिलाल अब्बास खान की जो ब्लैक सूट में उन्होंने डांस टाइप कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसने इस सीरियल को बूस्ट दिया था इंडिया के अंदर। एक रील वायरल की वजह से ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस जो है इस सीरियल को देखना चालू कर दिया था, मतलब इसी रील की वजह से। तो ये अच्छा होता है कि किसी ड्रामे की अगर सोशल मीडिया इंटरेक्शन ऑडियंस से कनेक्ट कर जाती है ना, तो वो ड्रामा हर मतलब जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया उसकी ऑडियंस पर बनी जाती है और कोई देखता ही है। और सिर्फ देखते ही नहीं है, और अगर स्टोरी लाइन अच्छी हो तो फिर एंड तक देखते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन फील होता है और हम कैरेक्टर को अपनी ज़िंदगी से महसूस करने लगते हैं, अपने आप से रिलेट करने लगते हैं। यही इन कुछ वजहों की वजह से इश्क मुर्शीद एक बहुत बड़ा कल्चरल बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टोरी लाइनिंग दिखाई थी सीरियल के अंदर वो बहुत ही अमेजिंग। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या है, क्यों बना इश्क मुर्शीद इतना बड़ा सुपर हिट? उसकी वजह है बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग स्टोरी, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी और थीम्स ऑफ लव, डीपली सेक्रीफाइस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और ये बहुत ही अच्छा था, मतलब ड्रामा जो टेस्टमेंट था टैलेंट को लेके, पैशन को लेके और विजन को लेके। और कास्ट ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, मैं फिर बोल रहा हूँ कास्ट ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी। इसी वजह से जैसे ड्रामा नहीं था ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था तो हर कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और एट द एंड ये एक ड्रामा नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि पाकिस्तान के अंदर कितना सारा टैलेंट भरा हुआ है। वो हर साल एक न एक ऐसा सुपर हिट ड्रामा लेकर आते ही आते हैं जो तीनों कंट्री के लोगों को एक साथ जोड़ी लेता है। और ये अच्छी है, हर साल एक ड्रामा से ज़रूर आता है। खैर बनते तो बहुत सारे हैं लेकिन एक आदि ऐसा कर पाता है, नो हेट। और हर ड्रामा अच्छा नहीं हो सकता, और जो अच्छा होता है वो साफ दिखाई देता है। तो यही थी कुछ सारी वजह जिसकी वजह से इश्क मुर्शीद इतना बड़ा हिट हुआ। आपने देखा है नहीं देखा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। और अगर यहाँ तक वीडियो देखी है आपने तो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी आपको। और ये कास्ट आपको क्या अभी भी याद आती है? मतलब इनको तो लिटरली बोल रहे थे दोनों शादी कर लें, मतलब बिलाल अब्बास खान और दूर फिशा सलीम। मैंने देखा था लोग इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि लोग चाह रहे थे कि रियल लाइफ में पार्टनर बन जाए। खैर ये सब बात की बातें हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम्हें देखना है कि कभी तुम इतना बड़ा हिट क्यों हुआ तो इस वीडियो पर